हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गाइस अभी आ गई हूँ मैं रनिंग करके, और मैं ना अभी हाथ मुंह धो के आ गई हूँ नीचे से। सुबह ना हाथ मुंह कुछ भी नहीं धोते, ऐसे ही भाग जाते हैं। सीधे ही अलार्म बजा तो सीधे ही भाग जाते हैं। तो फिर अभी मैं हाथ मुंह धो के आ गई, फिर टॉवल से साफ वगैरह कर रही थी अपना फेस। फिर और उसके बाद लगी थी इधर मैं ऑयली क्रीम लगाने, क्योंकि अगर मैं ऑयली क्रीम नहीं लगाती हूँ ना तो फेस मेरा मतलब ऐसा रुका रुका सा हो जाता है, रफ सा हो जाता है मेरा फेस। तब मैं इधर ऑयली क्रीम लगा रही थी फेस पर। बस अभी पहुँची हूँ मैं, और भाई चले गए लाइब्रेरी को, और अब मैं रूम में बिल्कुल अकेली हूँ, क्योंकि रब्बू वगैरह भी घर चले गए हैं। बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, क्योंकि आज तक रब्बू वगैरह मामी वगैरह थे ना तो घर में चहल पहल सी थी। अब तो घर में क्या, रूम में मुझे ना घर हर वक्त घर मतलब घर वाली फीलिंग आती है इस रूम में, तो हमेशा घर ही निकल जाता है मेरे मुंह से। वो लोग चले गए हैं, 2 दिन पहले चले गए, मैं ब्लॉग नहीं बना पाई 2 दिनों से। फिर उसके बाद इधर सोचा मैंने कि चलो अपना बिस्तर ही उठा लेते हैं, तो और क्या कर सकते हैं। नहीं तो मैं इधर उधर चले जाती थी या मामी के पास बैठने चले जाती थी। तो फिर इधर मैं लगी थी अपनी बेडशीट को साफ़ करने की, इसमें बहुत ज़्यादा धूल थी। सुबह भाई उठते हैं और लाइब्रेरी चले जाते हैं सीधे, और मैं तो भाई से पहले चले जाती हूँ रनिंग करने। फिर बिस्तर वगैरह कोई नहीं उठाता है, फिर अभी आके ही उठाती हूँ मैं 9 बजे। अभी सोचा मैंने कि चलो साफ़ सफाई कर लेते हैं, बिस्तर को साफ़ कर लेते हैं अच्छे से। वैसे भी अकेली हूँ, मैं करूँगी क्या। मैं सोचा कि चलो सफाई ही कर लेते हैं। फिर इसके बाद इधर मैं बेडशीट को अच्छे से कर रही थी। गाइज़ हाँ, मैं बता रही थी आपको 2 दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि टांगों में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर कुछ मुझे मिला भी नहीं कि मैं ब्लॉग में डाल सकूं। फिर मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। मैंने सोचा चलो आज बना ही लेती हूँ ब्लॉग। फिर रब्बू वगैरह को तो 2 दिन हो गए, वो चले गए घर। बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ गाइज़ अकेली, क्योंकि होता है ना कुछ दिनों से वो लोग साथ में थे तो आदत पड़ जाती है। फिर इधर मैंने सोचा कि चलो साथ साथ में झाड़ू भी दे ही देती हूँ मैं रूम में, तो थोड़ी साफ़ सफाई भी हो जाएगी रूम में। वैसे तो रोज़ ही देती हूँ मैं ना, मतलब फिर भी रूम में पता नहीं क्यों मतलब फिर भी गंद पड़ ही जाता है। जैसे ही अभी झाड़ू दिया फिर शाम तक फिर से वैसा का वैसा ही हो जाता है। फिर इधर मैं झाड़ू वगैरह दे रही थी, बस ये देखो गाइस, दिख रहा होगा आपको कितनी धूल है, धूल ही धूल। इधर मैं अपनी बुक्स के पास भी झाड़ू वगैरह लगा रही थी, अच्छे से साफ़ कर रही थी मैं। और मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, साफ़ सफाई ही करनी पड़ेगी मुझे, अकेली क्या ही कर सकती हूँ मैं। उसके बाद कर लिया था मैंने अपना रूम बिल्कुल साफ़। उसके बाद लगी थी इधर मैं हीटर के सामने केले खाने। सुबह ही जब मैं ग्राउंड से आई उस टाइम ही लाए थे मैंने, भाई के लिए मैंने अलग से रख दिए थे, क्योंकि वो तो शाम को आएंगे अब 6 बजे। फिर इधर शाम के वक्त मैंने घी गरम किया, और इधर लगी मैं अपने पाँव में लगाने। पाँव में भी नहीं, इधर जो हड्डियाँ हैं ना पाँव के पास, इधर ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो घी की मालिश कर लेते हैं। पता गाइस ये इतना टच भी नहीं हो रहे थे मेरे से, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। क्या कर सकते हैं गाइस, आप लोग बताना मुझे, घी से ठीक हो जाता है या नहीं होता है। पर हम तो ज़्यादातर घी लगाते हैं गाइस, आप लोग क्या लगाते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। घी के अलावा क्या लगाते हो आप, घी से अच्छा फील होता है। इधर मैं अच्छे से लगा रही थी, अच्छे से मालिश कर रही थी अपने पाँव की, और पता नहीं क्या सोच रही थी गाइस, देखो सोचे जा रही थी कुछ भी और मालिश कर रही थी, ध्यान बिल्कुल नहीं है, पता नहीं क्या सोच रही हूँ। उसके बाद लगी थी मैं दूसरे पाँव में लगाने। मैंने गाइस ज़्यादातर एक ही हाथ से लगा रही थी, दूसरे हाथ के नाखून इतने लंबे हैं कि मतलब अच्छे से नहीं हो पाता है ना दूसरे हाथ से। अब ना गाइस मुझे नाखून काटने पड़ेंगे, क्योंकि अब तो भर्ती भी आने वाली है, तो काटने ही पड़ेंगे मुझे अब टाइमली, नहीं तो मुझे गालियाँ तो ज़रूर पड़ेंगी।
ये नाखून से कभी ना कभी पक्का मेरा कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा ही होगा। इनसे मालिश ही नहीं हो पाती है तो मैं ज़्यादातर एक हाथ से ही करती हूँ। फिर मैंने अच्छे से मालिश कर ली थी और उसके बाद चली गई थी मैं आंटी जी के पास शाम को। आंटी जी बोल रहे थे कि दिया मेरे सिर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो प्लीज़ तू मेरी मालिश कर देगी। मैंने कहा ठीक है मैं कर लेती हूँ। मैं ना सोने ही वाली थी उतने में आंटी जी की कॉल आई तो मैंने सोचा कि चले जाती हूँ यार। आंटी जी को वैसे बहुत ज़्यादा पेन होती है गाइस सिर में। मैं ना बस आराम से हल्के हल्के हाथों से, वो भी एक ही हाथ से कर रही थी आंटी की मालिश। इनको ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था क्योंकि दूसरे हाथ से तो मैं कर नहीं रही थी क्योंकि आपको पता है नाखून इतने इतने लंबे तो कर ही नहीं पाऊँगी मैं फिर भी एक हाथ से कर रही थी। इनको इतना ज़्यादा पेन हो रहा था ना गाइस, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था इनको। मुझे ना इनको देख के बहुत अजीब सा लग रहा था कि आंटी को कितना ज़्यादा पेन हो रहा है यार। फिर आंटी जी दवाइयाँ खाती रहती तो दवाइयाँ खाना भी अच्छा नहीं होता गाइस। आप देख सकते हो इनको कहाँ पेन होता है, इतना पीछे बैक में जाके पेन होता है। फिर आंटी ने कहा कि हो गया मत कर। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही।